हेलो फ्रेंड, जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को। इससे पहले भी हमने कई पेपर देख चुके हैं, तो आपने वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, माई बेस्ट ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विश्वनाथ आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलाड़ी कपिल देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गोल्डन गर्ल है ये किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई पीटी उषा के द्वारा लिखी गई। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोजागरी पूजा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये है झारखंड, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो कोजागरी पूजा है वो कहाँ का है, तो है महाराष्ट्र का। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ये है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ पर है, तो है आपका असम में। कहाँ पर है, असम में, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश और डी है हरियाणा। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो है आपका महाराष्ट्र में। और जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, एमपी में। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये है 26 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 10 जनवरी और डी ऑप्शन है 8 जनवरी। तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो जो 9 खिलाड़ी होते हैं किस में होते हैं, तो होते हैं आपके बेसबॉल में। बेसबॉल जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और जो 11 खिलाड़ी होते हैं आपके क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी। और होते हैं हॉकी में, और होते हैं आपके किस में होते हैं, कमेंट कीजिएगा। जो फुटबॉल होता है उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और जो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। ये है 1985, बी है 1955, सी है 1980 और डी है 1952। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था आपका 1985 में। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थालघाट दर्रा स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है मध्य प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं है किस अनुच्छेद में। ये है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नहर कौन सी है। ये है इंदिरा गांधी नहर, बी है यमुना घाटी नहर, सी है ए बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये यानी कि इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य है। ये है पंजाब, बी है सिक्किम, सी है केरल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ये है असम, बी है उत्तराखंड, सी है केरल और डी ऑप्शन है उड़ीसा।
तो जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो कौन सा है, तो वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो कौन सा है, तो है राज्य कौन सा है, तो है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई थी या कब से शुरू हुई थी। ये है 1881, बी है 1872, सी है 1922 और डी है 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। ये है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी यानी कि सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महलों का शहर किस भौगोलिक का उपनाम है। किस भौगोलिक का उपनाम है। ये है राजस्थान, बी है काठमांडू, सी है कोलकाता और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएस बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है न्यूटन, बी है डाइन, सी है न्यूटन मीटर और डी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड। जो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है डाइन। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है बल का वो कौन सा होता है, तो होता है न्यूटन। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ये है कोसी नदी, बी है गंगा नदी, सी है अमेजन और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है, तो है अमेजन नदी। और जो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये है रेनिन, बी है टाइलिन, सी है रेनिक और डी ऑप्शन है टेनिन। तो जो लार होता है उसमें पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये है 14 जून 2022, बी है 28 जून 2022, सी है 10 जून 2022 और डी ऑप्शन है 25 जून 2022। तो इसका सही आंसर जाएगा 14 जून 2022। 14 जून 2022 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है गुलजारीलाल नंदा, सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी ऑप्शन है गुलजारीलाल नंदा। तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो थे गुलजारीलाल नंदा। और डी ऑप्शन है जो सी है वो है जो तीसरे प्रधानमंत्री थे वो भारत के कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। ये है बीबी गिरी, बी है जाकिर हुसैन, सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जाकिर हुसैन जो थे तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे और जो बीबी गिरी हैं वो चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि बीबी गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। ये है राजस्थान, बी है उज्जैन, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है राजस्थान।
तो जो मंदिरों का शहर कहा जाता है वो कहा जाता है उज्जैन को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं।